नमस्कार दोस्तों। अच्छा, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। अगर आप बढ़िया भी नहीं होंगे तो मुझे पूरी 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 आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी मेहनत के दम पे अपने आप के लिए एक बेहतर भविष्य बना लेंगे। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। देखो, मैं आज लेके आया हूँ पॉलिटी के अब तक जितने भी राजस्थान पुलिस और पटवारी में क्वेश्चन आए ना, पूरे क्वेश्चन लेके आया हूँ। यानी कि जितने भी पॉलिटी के आए हुए ना, पुलिस मान लो, पटवारी मान लो, उसमें जितने क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो भाई, पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा 3 बार। कितनी बार? 3 बार। अच्छा, ये बताइए 3 बार कब कब? अच्छा, मैं कुछ चीज़ें हैं जो बोलूँगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उनको लिख लेना, क्योंकि अपन यहाँ लिखना शुरू करेंगे तो थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा। तो मैं भले ही धीरे धीरे बोलूँगा, लेकिन आप उनको लिख लेना, ठीक है? तो 3 बार कब कब? पहला लगा 1962 में भारत और चाइना के युद्ध के टाइम। दूसरा लगा 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के टाइम। तीसरा लगा 1975 में इंदिरा गांधी के काल में आंतरिक अशांति के कारण। तो तीनों बता दिए, 1962, 1971 और 1975। अच्छा, इनके अलावा 2 अनुच्छेद और आते हैं। एक आता है 356 और एक आता है 360। 356 जो लगाया जाता है, 356 जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो लगता है राज्यों के अंदर। भाई, राज्यों में कोई भी संविधान के रूप में अगर वो काम नहीं चल रहा है, संविधान की तरह नहीं चल रहा है, तो उस टाइम लगता है 356 के तहत राज्यों में। एक है 360। तो 360 लगता है वित्तीय आपातकाल, यानी कि अगर देश में लगता है कि वित्तीय साख को खतरा है, तो उस टाइम लगता है 360। तो जो ये 360 वाला, वो तब तक अपने देश में अब तक एक बार भी नहीं लगा, ठीक है? और राज्यों में तो लगभग लगते रहते हैं। तो आई होप कि आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन हो रहा है लॉर्ड माउंटबेटन। अगर अपन इसी क्वेश्चन को ऐसे बोले ना कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अगर अपन स्वतंत्र नहीं लगाते और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो फिर वो क्या आ जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। थोड़ा इसको भी ध्यान रखना। अच्छा, तीसरा प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यशोदा देवी। कौन हो जाएगा? यशोदा देवी, ठीक है? तो राजस्थान की पहली महिला विधायक कौन हो गई? यशोदा देवी। एक नीचे, इसके नीचे ऑप्शन लिखा हुआ वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे कौन है? राजस्थान की पहली महिला सीएम। इसके अलावा एक ऑप्शन और लिखा हुआ है ऊपर, कमला बेनीवाल। तो कमला बेनीवाल कौन है? पहली राजस्थान की महिला मंत्री। वो कौन है? कमला बेनीवाल। इसके बाद में एक ऑप्शन और, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कौन है? देश की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायसंगत और मानवीय कार्य स्थिति और मातृत्व राहत प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन ये रहा यहाँ पर, अनुच्छेद 40। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ग्राम पंचायतों से संबंधित है। इसको थोड़ा देख लेना भाई ना, ग्राम पंचायतों से संबंधित है ये, ठीक है? लिखना चाहो तो लिख लेना। अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ठीक है? इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो सबको पता होगा, इसका आंसर है ए, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहले आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद में, यानी कि इस एक्ट के बाद में जो इसमें कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यानी कि इसके बाद में कौन सा आया? ये वाला। तो 1773 के जो एक्ट में कुछ कमियाँ थी उनको दूर करने के लिए लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में एक हो रहा है यहाँ पर 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन थे उसको तो समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश ताज के हाथों में सीधा शासन दे दिया गया। तो 1858 का ये हो गया। इसके बाद में एक और यहाँ पर 1813 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या हुआ भाई साहब? तो इसके तहत हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के एकीदार की एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ठीक है? तो इसका आंसर अपना हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे चलो भाई, आगे अपना प्रश्न है, अनुच्छेद 51A के अनुसार माता पिता या अभिभावकों पर उनके बच्चों के संबंध में क्या मौलिक कर्तव्य लगाए गए हैं?
कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 51 के अनुसार माता पिता या अभिभावकों पर उनके बच्चों के संबंध में क्या मौलिक कर्तव्य लगाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों वार्डों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, 51A की बात हो रही, तो 51A जो लाया गया था वो एक तरह से 51A क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। ये लाया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अपने संविधान में जोड़ा गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 7वां प्रश्न है, राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है। तो किस प्रकार का है भाई, अपने यहाँ पर एक सदनीय। अच्छा, एक होता है एक सदनीय, एक होता है द्विसदनीय। द्विसदनीय कौन सा होता है, द्विसदनीय होता है जहाँ पर विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी हो। ठीक है। विधानसभा है लोअर और विधान परिषद है अपर। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसंसदीय व्यवस्था है। मैं भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसंसदीय। अच्छा, कौन कौन से राज्य हैं, वह यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगला प्रश्न है, भारत में राजस्थान विधानसभा के जो स्पीकर हैं वो कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव देवनानी। क्या हो जाएगा, वासुदेव देवनानी। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर कौन है, वासुदेव देवनानी। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गए, सी राजगोपालाचारी। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे। कौन थे, अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय। स्वतंत्र भारत के अपन अंतिम वायसराय बोल सकते हैं किसको, लॉर्ड माउंटबेटन को। इसके बाद में एक ऑप्शन और यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ये कौन थे भाई, ये थे भारत के पहले तो उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति। भारत के पहले तो उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था में जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है। तो कौन होता है भाई, वो होता है जिला प्रमुख। कौन होता है, जिला प्रमुख। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और यहाँ पर लिखा हुआ है जिला कलेक्टर। तो जिला कलेक्टर अपन क्या बोल सकते हैं, जिला कलेक्टर को अपन बोल सकते हैं जिले का सर्वोच्च प्रशासक। जिले का सर्वोच्च प्रशासक कौन होता है, जिला कलेक्टर। ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न अपना 11वां प्रश्न है कि राजस्थान में जिला परिषद के चुनावों में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। वो होनी चाहिए भाई साहब 21 वर्ष। कहाँ पर, राजस्थान में जिला परिषदों के चुनाव में भाग लेने के लिए। इसके अलावा बात आती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में अगर अपने को मतदान देना है तो उसके लिए तो कितनी है, 18 वर्ष, जो कि पहला ऑप्शन लिखा हुआ है। पर 18 वर्ष कब है, जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे उनमें अगर आपको वोट डालना है तो उसके लिए तो आपको सिर्फ 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके अलावा अगर बात की जाए ऑप्शन डी की, 25 वर्ष कब होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए जब आप चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि पद के अनुसार खुद चुनाव लड़ रहे हो। तो उस स्थिति में आपके लिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग का जो गठन है प्रत्येक वर्ष किया जाता है, यानी कितने वर्षों बाद राज्य वित्त आयोग गठन किया जाता है, ये ऐसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्येक 5 वर्ष बाद। अच्छा, इसके अलावा इसका जो उल्लेख है, राज्य वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है, 200 231 243 आई से लेकर 243 वाई तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है भाई, तो वहाँ तक इसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, एक सेकेंड 2 3 वाई तक इसका उल्लेख किया गया है। और दूसरी बात, राज्य वित्त आयोग जो गठन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको देख लेना। अगला प्रश्न है, भारत में कानून बनाने की जिम्मेदारी किस संस्था के पास है। तो ये बिल्कुल ईजी, किसके पास है, संसद के पास। ठीक है, तो भारत में कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है किसके पास है, वह संसद के पास। अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शन और है, जैसे लिखा हुआ है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में क्या है भाई, कानूनों को अगर लागू करवाना तो वो कौन करेगा, वो काम है कार्यपालिका। इसके अलावा एक ऑप्शन है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्या काम है, कानूनों की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, या फिर न्यायपालिका अपन काम मान सकते हैं।
कि कानूनों की व्याख्या कौन करेगी, न्यायपालिका। कानूनों को लागू कौन करवाएगी, कार्यपालिका। और कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास है, वो है संसद के पास। अच्छा ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो किस वर्ष पारित किया गया, वो है 1999, या अपन बोल सकते हैं 1999। ठीक है। इसके बाद में 15वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या तात्पर्य होता है। क्या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार ये होता है कि केवल संपत्ति धारक ही मतदान दे सकते हैं, या फिर केवल शिक्षित पुरुष ही दे सकते हैं, या फिर केवल पुरुष दे सकते हैं, या फिर सभी वयस्क मताधिकारों को मतदान का अधिकार। बिल्कुल सभी वयस्क को मतदान का अधिकार है, वही क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। उसके लिए उम्र क्या रखी गई है, 18 वर्ष। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कौन सी प्रजातंत्र है। ऐसा प्रजातंत्र का मतलब भी लोकतंत्र होता है, तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि कौन से प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। अच्छा, ये तो अपनी जो देश है उसके बारे में पूछ ली। क्या अपने देश में तानाशाह है, बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। तानाशाह नहीं चलती भाई लोकतंत्र में। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुना हुआ जो राजा या होता है, या फिर जो पॉलिटिशियन होता है, वो जनता के अनुसार ही काम करता है, या फिर जनता ही उसको अपना एक नेता चुनती। तानाशाह में क्या होता है, जैसे उसकी मर्जी होगी वो नियम कानून बनाएगा और जनता को मानना पड़ेगा, वो उसके लिए कोई लोकतंत्र नहीं होता, या फिर कोई उसके लिए कोई नियम कानून नहीं होते। बाकी अगर ऑप्शनों की बात करें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बिल्कुल सब होते हैं लोकतंत्र में। विधि द्वारा कानून द्वारा शासन बिल्कुल। मौलिक अधिकार अपने को प्राप्त हैं, तो अपना बिल्कुल प्रजातंत्र में ये भी एक विशेषता है। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जोखिम भरे व्यवसायों में बच्चों को रोजगार देने का किस विधान के अंतर्गत निषेध किया गया है। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है कि जोखिम भरे व्यवसायों में बच्चों को रोजगार देना किस विधान के अंतर्गत निषेध किया गया है। तो ये किया गया है बाल श्रम निषेध नियंत्रण अधिनियम 1986। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015। ये क्या है साहब, यह है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को की जो देखभाल है और उनका संरक्षण है वो सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए या किया जाएगा। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 क्या है कि 18 वर्ष से अगर आयु के कम बच्चे, उनकी देखभाल और संरक्षण का अधिकार गवर्नमेंट का है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 क्या कहता है, 18 वर्ष से कम उम्र की तो लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की अगर कहीं भी शादी होती है तो उसे अपन क्या मानेंगे, बाल विवाह मानेंगे। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायत संस्थाओं और नगरीय निकायों का चुनाव कौन करवाता है। तो भाई कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बिल्कुल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, भारतीय राज्य की पूछ रहा है, भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो वो कौन थी, सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। अच्छा, इसके अलावा एक ऑप्शन देखो भाई, यहाँ पर लिखा हुआ इंदिरा गांधी। तो ये कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। इसके अलावा एक ऑप्शन और है सरोजिनी नायडू। तो ये कौन थी, ये थी भारत की पहली महिला राज्यपाल जो कि यूपी से थी। ठीक है। ओके। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में एमपी और एमएलए की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसूची 10। अनुसूची 10 में इसका प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान में एमपी और एमएलए की अयोग्यता का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा और बाकी अनुसूची देखिए, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित जो कि पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची, 8वीं भारतीय भाषाओं का उल्लेख है जो कि वर्तमान में 22 भाषाएँ। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो भाई, राजस्थान राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो ये तो बिल्कुल ईजी, कौन होता है, राज्यपाल। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो भाई, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर भी बिल्कुल क्या होगा, राज्यपाल। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। वो भी कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है। तो कौन है भाई, तो ये कौन हो जाएगा, जिला कलेक्टर। निम्नलिखित में से कौन जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है, तो वो कौन है, जिला कलेक्टर। ठीक है। इसके बाद में भारतीय संविधान की गारंटी के अनुसार 21 का अनुच्छेद 21 का मूल उद्देश्य कौन से
कौन सा है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए उनमें से अनुच्छेद 21 में 21 से रिलेट कौन सा करता है। तो कौन सा करता है, बिल्कुल लीजिए, कौन सा करता है भाई, वो करता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार अपने को अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, ठीक है भाई। आगे प्रश्न आता है अनुच्छेद नहीं, प्रश्न 25। प्रश्न 25 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, अच्छा एक मिनट, पीछे क्या था, अपन ने अनुच्छेद 21 की तो बात कर ली कि अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई। अच्छा, यहाँ पर और बाकी ऑप्शनों को देखो। अगर बात की जाए धार्मिक की, तो धार्मिक के 25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई। अगर बात की जाए अपन शोषण की, तो शोषण का जो अधिकार है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो है 23 से लेकर 24 तक। इसके बाद में अगर बात की जाए समानता की, तो वो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, अच्छा अब आगे आते हैं। आगे वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो किसकी नहीं की जाती है भाई, नियंत्रण और मालिका परीक्षा की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है। तो साहब इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अच्छा, अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है 27वां, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू हो गया था या लागू हो गया है। तो कब हुआ था, वो हुआ था 3 फरवरी 1973 को। कब हुआ था, 3 फरवरी 1973 को। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 28वां, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो किससे है भाई, वो वह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों से, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न आता है, किस प्रसिद्ध मामले ने भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की। तो किस में की गई भाई, वो की गई केशवा भारती बनाम केरल राज्यवाद में, जो कि 1973 का है। उसके तहत ही हमारे जो भारतीय संविधान का मूल संरचना सिद्धांत थी उसकी स्थापना की गई। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या है। तो उसका नाम था हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसके बाद में 31वां प्रश्न आता है। 31वां प्रश्न क्या कहता है, पढ़ो एक बार। 31वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव करवाती है। तो कौन करवाती है भाई, वो करवाती है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन करवाती है, राज्य निर्वाचन आयोग। इसके बाद में 32वां प्रश्न है, जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, कौन कर सकता है भाई, राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल को ये अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो वह है 213। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई राज्यों की। अगर इसी तरह अगर केंद्र में भी विधानसभा या पर बोल सकते हैं लोकसभा नहीं चल रही, तो उस स्थिति में कौन लगाता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को वो जो अध्यादेश है वो उसको किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो उसको दिया गया है 1, 2 और 3 के तहत। राष्ट्रपति को 1, 2, 3 के तहत और राज्यपाल को 2, 1, 3 के तहत। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है 33वां, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो किसके तहत किया गया था भाई, ये किया गया था 243 के तहत। राज्य निर्वाचन जो आयोग है इसका गठन 243 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, वह है राष्ट्रपति। अच्छा, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर एक चीज़ समझना, नियुक्ति कौन करता है, भाई, नियुक्ति करता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। लेकिन हटाता कौन है, राष्ट्रपति। हटाता कौन है, राष्ट्रपति। और नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। बस इतना से समझना है इसमें। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है पटवारी का, ये है सेकंड सेट वाला। 35वां प्रश्न है कि साहब इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, शब्द राज्यों का संघ या जिसे अपन संघात्मक शासन भी कहते हैं,
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया भाई? ये लिए गए कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया। इसके अलावा एक यहाँ पर लिखा हुआ है यूएसए, एक यूएसए जो कि अमेरिका, इससे भी बड़े इम्पोर्टेंट अपन ने चीज़ें ली थी। क्या क्या? प्रस्तावना, मूल अधिकार, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति पद, ये सब अपन ने यूएसए से लिया था। इसके अलावा बात की जाए फ्रांस की, तो फ्रांस से अपन ने गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, ये शब्द अपन ने कहाँ से लिए थे? फ्रांस से। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद में बात आती है 36, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उससे अधिकतम कितने समय की अवधि तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो कब तक किया जा सकता है उसको? 6 महीने तक, 6 महीने तक उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद में उसे चुनाव लड़ना ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति या चांसलर होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल। इसके बाद में प्रश्न है, पंचायती राज इनमें से किस में सम्मिलित है? यानी कि पंचायती जो राज है इनमें से निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है? तो किस में सम्मिलित है भाई? वो किस में है? वो है राज्य शक्ति में। किस में? राज्य शक्ति में सम्मिलित है। ठीक है, ओके भाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट, जिसे अपन कैलीग्राफी भी कहते हैं, किसके द्वारा लिखी गई? तो वो लिखी गई थी भाई वसंत कृष्ण वेद के द्वारा। वसंत कृष्ण वेद के द्वारा हमारे जो मूल संस्करण की हिंदी में लिखावट है उसे लिखा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? वो कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल। अगला है 41वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन हो जॉन मताई। जॉन मताई भी सुना नाम है। कौन थे ये थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री। ठीक है, अच्छा, अगला 42वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अच्छा, पंडित नेहरू की बात की जाए तो ये थे भारत के पहले, पंडित नेहरू कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री। इसके बाद में बात आती है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो कौन सा था? वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अच्छा, इसी जो 42वां संविधान संशोधन, इसी को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। इसके अलावा अगर बात करें अपन 61वां संविधान संशोधन, तो इसमें देखो भाई, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। कब की बात है? 1988 की, 1988 की बात है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई। इसके बाद में है अगला प्रश्न, इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद में 44वां, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया? तो किसकी सिफारिश पर किया गया? सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक समिति और संतानम समिति, ये किससे संबंधित थी? ये थी भ्रष्टाचार से संबंधित। ठीक है, ठीक है भाई, भ्रष्टाचार से संबंधित। इसके बाद में आता है 45वां प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तो कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? उसको हटा सकता है वह राज्यपाल। कौन हटा सकता है? राज्यपाल। ठीक है, अच्छा ठीक है। आगे प्रश्न आता है 47वां, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में होते हैं यानी कि कितने अध्यक्ष, यानी अध्यक्ष तो फिक्स एक, लेकिन सदस्य कितने होते हैं वो पूछ रहा है। तो इसमें होते हैं भाई एक अध्यक्ष, एक तो अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य। तो कहाँ पर है ऑप्शन? ये रहा, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य इसमें होते हैं। अच्छा, अपना लास्ट प्रश्न है 48वां,
उसमें लिखा हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, वो की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा अगर बात की जाए भाई, जैसे मान लो अगर बात की जाए जिला न्यायालय, अगर बात की जाए जिला न्यायालयों की, तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो आई होप आप तक अगर यहाँ तक जुड़े हो तो पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और यूं ही पढ़ाई में अपना दमखम दिखाते रहिए। धन्यवाद।